हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसी वजह से ना आज व्लॉग भी नहीं गया और ये व्लॉग जाएगा कल यानी कि सैटरडे को। और आज जो है जब मैं इसकी वो कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे में कोई व्लॉग नहीं गया। ये व्लॉग फ्राइडे में ही जाता, लेकिन फिर बस इसमें वॉइस ओवर रह रहा था, थोड़ा सा काम रह रहा था इसमें एडिटिंग का, तो वो नहीं हो पाया था और तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से फिर मैंने आज व्लॉग नहीं डाला। तो कल सैटरडे में ये व्लॉग जाएगा जब आप देख रहे होंगे। तो अभी जो है मैं लगी हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड अपने काम पे चले गए थे। तो ड्रेसिंग टेबल पे ना बच्चों ने बहुत सारा सामान जो है इधर उधर फैला के रखा हुआ था, तो उसको मैंने इकट्ठा करके समेट के रख दिया है। और ये यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी विंडो पे, तो ये भी मैंने अच्छे से यहाँ से झाड़ दी है, साफ़ कर दी है धूल। बहुत ज़्यादा धूल आती है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं जीने पे झाड़ू लगाती हूँ, एक तो खुला है ना जीना, तो वहाँ से बहुत जब हवा चलती है तो उसके साथ में धूल आती है। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और वो यहाँ पे बैठ जाती है। मेरी आवाज़ अगर कम आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे और बार बार बीच में मुझे रोक रोक के जो है वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो खैर, करना है, काम है और काम करते रहेंगे तो सही रहेंगे। काम बीच में अगर छोड़ देंगे तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कर ही लेती हूँ। मैं सुबह से बैठी हुई थी, सोच रही थी वॉइस ओवर करूँ कि ना करूँ। बैठी हुई क्या, मतलब अपने बाकी के काम में लगी हुई थी। तो मैं सोच ही रही थी कि वॉइस ओवर करूँ या ना करूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं वॉइस ओवर। तो बस यहाँ पे मैं अपना ये ब्लैंकेट वगैरह ना इसको अच्छे से झाड़ के और इसको बिछा दूँगी। मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं धोऊँगी तो फिर ये सूखेगा नहीं और कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमारे रोज़ के डेली वियर वाले कपड़े होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा धोने के लिए वो ही नहीं सूख पा रहे हैं। तो फिर मैं कहा यही क्या सूख पाएगा, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और कोहरा आ रहा है डेली डेली। तो इसी वजह से मैं इसको नहीं हटा रही हूँ और इतना ज़्यादा मुझे ये गंदा लग नहीं रहा था। तो बस मैंने कहा चलो इसको ना झाड़ के मैं इसी को सेट करके बिछा देती हूँ। और बच्चे ना इस पे मूंगफली वगैरह खाते हैं तो वो इस पे छिलके कर देते हैं उसके, तो इस वजह से इसको मैंने पूरा उतार के ही झाड़ दिया था। और अभी जो है डस्टिंग कर दे रही हूँ, बेड पे से भी धूल वगैरह हो गई थी तो वो भी साफ़ करूँगी। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज का मौसम कैसा हो रहा है। कोहरा तो है ही, साथ में ना घटा सी भी हो रही है, तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है। पता नहीं बारिश हो भी सकती है, नहीं भी, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। और ये डब्बे अभी मैं देखूँगी, इनको देखूँगी जिनमें सामान होगा ना, मतलब कपड़े आए थे इसमें कृष्णा के, तो वो देखूँगी, जो जिनमें रखे हैं उनको निकाल के रख दूँगी, खाली डब्बे उनको सही से लगाऊँगी। तो जी खैर, घर के काम तो जो हैं वो चलते ही रहेंगे। 9:30 बज चुके हैं और मैं सोच रही हूँ कि कपड़े जो है मशीन में डालूँ या ना डालूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है और कल के जो कपड़े हैं वो भी अभी नहीं सूखे हैं। तो डस्टिंग मैंने कर दी है, बेडशीट वगैरह लगा दी है ठीक से, और उसके बाद जो है अभी झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ फिर क्या करना है। तो अपना साफ़ सफाई का काम पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखना है कि क्या कर पाती हूँ मैं, क्या नहीं, इस काम के बाद में। चलिए फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। और सुबह के बज चुके हैं 9:30, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो बस मैं लगी हूँ अपने काम में थोड़ा थोड़ा करके। चलिए फिर कर लेती हूँ अपने काम को। तो जी बस मैं नहा ली हूँ, साफ़ सफाई का काम करने के बाद नहा के मैं किचन में आ गई हूँ पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे तो वो खेत पे गए थे, खेत पे उन्हें काम था, तो इसीलिए वो आ गए थे, उन्हें भी नहा के जाना था। तो मैंने सोचा जब तक उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ, उन्हें जाना है फिर अपने काम पे, अपने ऑफिस। तो इसीलिए सोचा कि जब तक मैं, इसीलिए नहा ली थी पहले ही। मैंने कहा नहा के ना फिर खाना बनाती रहूँगी, अपने बाकी के काम करती रहूँगी। नहा के पूजा पाठ हो जाती है ना, तो फिर तसल्ली से हम अपने काम करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो रख दी है चाय बनने के लिए, और ये जो बास्केट में बर्तन रखे हुए थे वो रख दिए हैं मैंने बर्तनों के स्टैंड में। और बीच बीच में यहाँ पे अपना चीनी पत्ती डाल दी है मैंने चाय में। तो बस यहाँ पे चाय बन जाएगी और मैं फिर अपना नाश्ते की तैयारी करूँगी। और जुकाम इतनी बुरी तरह हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में भी। और लेकिन वही है,
बुखार में तो भी देखा जाए, लेकिन जब जुकाम होता है ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है जुकाम में। लेकिन काम तो करने ही हैं, अपने घर के जो भी काम होते हैं वो करने ही होते हैं, चाहे वो ज़्यादा हों या कम हों। और बीमारी में ना थोड़े से काम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। जब हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं ना, तो अगर 2-4 भी काम है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। तो दोपहर मतलब दोपहर तक तो मैं ठीक ही थी। दोपहर के बाद से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, मुझे बुखार हो गया था। और बुखार कम हुआ था, मतलब पूरी बॉडी में ऐसा हो रहा था, पूरी बॉडी दर्द कर रही थी मेरी, इतना बुरी तरह दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, और गला दुख रहा है, जुकाम हो रहा है बहुत बुरी तरह। अचानक से मतलब एकदम से ना सर में दर्द और ये सब चीज़ें हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, बस वो भी थोड़ी देर ही लेटी थी, क्योंकि फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो एक हाउसवाइफ़ का होता ही है, ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। और कोई काम जो होते हैं ना, जैसे बाहर के कुछ काम होते हैं जो जॉब वगैरह के, जो कि हस्बैंड लोग के होते हैं, तो वो 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, वो घर पे रेस्ट कर सकते हैं अपने उस काम को छोड़ के। लेकिन जो एक हाउसवाइफ़ है ना, वो 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर 1 दिन भी अगर लेट गई ना, चारपाई पे अगर पड़ गई कोई भी हाउसवाइफ़, तो दिक्कत हो जाने वाली है घर में काम की। तो सारा काम जो है ऐसे ही फैले रह जाता है फिर, और पूरा घर फैला रहता है। तो इसीलिए ना एक हाउसवाइफ़ को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, कभी भी फुर्सत नहीं होती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सूट में इंटरलॉक। तो एक सूट आया था इंटरलॉक करने के लिए, और यहाँ पे विंडो पे मैंने ये अपनी मशीन रख ली है, और बहुत अच्छे से यहाँ पे धूप भी आनी शुरू हो गई थी। तो मन लग रहा था यहाँ पे, और इमरजेंसी में आया था। तो ऐसा होता है कि इमरजेंसी में कोई चीज़ आती है और वो करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, चाहे हम ठीक हों या ना हों। और बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा सारा सामान जो है वो मतलब घर का जो भी काम था वो फैला पड़ा था। लेकिन मैंने उस काम को एक साइड करते हुए अपने इस काम को पहले प्रायोरिटी दी, और इस काम को मैंने पहले किया। तो इसमें देखिए, ये जो धागे हैं ना, जो ये सूट था इसके बहुत ज़्यादा धागे निकले हुए थे। तो पहले मैंने उनको कट किया था, और मेरी ये मशीन ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बार-बार इसका धागा निकलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे करती है, कभी धागा निकल रहा था, कभी टूट रहा था, और दिक्कत कर रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने इसमें जो है इंटरलॉक कर ही दी थी थोड़ा-थोड़ा, और उसके बाद जो है फिर मतलब वो आ गई थी थोड़ी देर के बाद ही लेने के लिए, 1 घंटे के बाद ही। और इसमें ना 10 मिनट का भी काम नहीं होता है इंटरलॉक करने में, लेकिन वही है कि जब मशीन ठीक होती है ना, तो तब मन लगता है काम करने में भी, और टाइम भी नहीं लगता। लेकिन अगर मशीन ठीक ना हो ना, तो टाइम भी लगता है और फिर मन भी नहीं करता है उस काम को करने का। तो बस यहाँ पे जो है मैंने कर ही दी थी सूट पे इंटरलॉक, और वो आ गई थी थोड़ी देर के बाद ही, जैसे ही मैं करके बैठी हुई ना तभी वो आ गई थी लेने के लिए। तो उन्हें मैंने फिर ये दे दिया था सूट उनका। तो बस यहाँ पे जो है ये सब हो जाएगा, और आगे देखती हूँ फिर क्या करना है, थोड़ी देर बैठूँगी। धूप वगैरह तो बस ऐसी ही हो रही थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो रही थी, ऐसी ही हल्की फुल्की सी धूप निकल रही थी। और जितनी भी थी मतलब उसके साथ में हवा और चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और यहाँ पे खुला है ना, तो हवा जैसी थोड़ी बहुत भी अगर चलती है ना, तो वो सारी आती है। तो खैर ये तो करना ही था, और धूप हो या सर्दी हो या गर्मी हो या ठंड हो या बरसात हो या कुछ भी हो, काम तो अपने करने ही हैं, काम को नहीं छोड़ा जा सकता। तो चलिए फिर इसको मैं कर लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी शाम के बज चुके हैं 5:30 बजने वाले हैं, 5:29 हो गए हैं, और मेरी तबीयत है ख़राब। मैं लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए, और शाम का टाइम हो गया है, यानी कि दिन छिप गया है, तो दिया बत्ती का टाइम भी हो गया है, और मुझे ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की।
ठंड लग रही है बहुत तेज़ वाली। तो अभी देखती हूँ, उठूँगी, दिया बाती तो करनी है, घर में पूजा पाठ करनी है, ऐसे तो नहीं रह सकते। और बच्चे अभी गए हैं कहीं, तो कुछ काम था तो उनके डैडी उन्हें लेके गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक मैं पूजा पाठ करूँगी और फिर देखती हूँ खाने पीने में क्या बनाना है क्या नहीं। बुखार हो या कुछ भी हो, सर में दर्द हो, कितने भी बीमार हो या ना हो, काम तो जो है करना ही है। और घर के काम के बिना बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता। घर के काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो जाए। तो देखती हूँ अभी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो मैं पूछूँगी बच्चों से, उनके डैडी से पूछूँगी क्या बनवाएंगे। तब तक उठ के जो है थोड़ा सा दिया बाती करूँगी और पूजा पाठ करके अपना फिर सोच लूँगी जो भी करना है। तो मेरी ना बिल्कुल हिम्मत हो नहीं रही है उठने की, लेकिन उठूँगी तो खैर ज़रूर। मन कर रहा है कि बस मैं ना दवाई ले लूँ और आराम से सो जाऊँ, मेरा ये मन कर रहा है। और ये वाला ब्लॉग का मैं सोच रही थी एंड कर लेती हूँ। तो अभी जो है ये ब्लॉग, अभी आज पता नहीं इसमें क्या क्या शूट हुआ है क्या क्या नहीं। अभी एडिटिंग करूँगी, कितना वीडियो बन पाया है ये कितना नहीं वो देखूँगी बाद में। तो अभी जितना भी बना है ठीक है। आज अब मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनाने का। मैंने तो बस इसीलिए जो है कैमरा उठा लिया है कि आप लोगों को मैं बाय बोल देती हूँ और इस वीडियो का भी एंड हो जाएगा। तो बस इसीलिए जो है आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो गई है। तो अभी जो है कल देखते हैं, कल जो भी हालत रहेगी उसके बाद ही देखेंगे ब्लॉगिंग कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। तो फिर देखूँगी, वो तो मैं कल ही देखूँगी। अभी जो है इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिए ख्याल अपना और अपनों का। टेक केयर एंड बाय बाय।